आवाज आ रही है सबको? चलो, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था कि जो भी डाउट्स हो इसमें क्या नाम है उसका मॉड्यूल का, वो सब पूछ लेना। तो चलो, कीप आस्किंग डाउट्स इफ यू हैव फ्रॉम मॉड्यूल और जी नीट व्हाटएवर क्वेश्चन बैंक। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ, तब तक तुम लोग अपने डाउट्स देख लो। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं आंसर देखता हूँ, है ना। रिकैप, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ क्विक रिकैप। हमने एक भी चीज अब नहीं बचा। मैंने जहां तक बोला था कि कुछ एडवांस वाले टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसके अलावा वी हैव डन एवरीथिंग, है ना। तो एडवांस वाले टॉपिक्स को अगर छोड़ दे तो हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कर लिया है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं दोस्त। टॉर्क, सबसे पहला टॉपिक होता है टॉर्क। ऑलरेडी 2 बार मैंने पढ़ाया है। गाइस मैं एक पोल रेज कर रहा हूँ, जस्ट लेट मी नो आंसर ऑफ द पोल। पोल दिख रहा है सबको? चलो, हेलो एवरीवन, इज दिस पोल विजिबल टू एवरीवन? मैं सबको अनम्यूट भी कर रहा हूँ, यस तो बोलते रहना। पोल दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है? नहीं। नो सर। जस्ट अ मिनट, लॉन्च पोलिंग। हाँ अब दिख रहा होगा, राइट? यस सर, अब दिख रहा है। यस, ओके, सब कुछ क्लियर है। चलो गाइस, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। क्या क्लियर नहीं है बताओ जल्दी। जिसको प्रॉब्लम है अनम्यूट करके बोलो। एक दो बच्चों को दिक्कत है शायद कुछ। प्लीज चेक योर नेटवर्क इशू। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम आस्किंग, जिसको दिक्कत है तो बता दो मुझे। जस्ट चेक इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। शायद नेटवर्क में कुछ इशू होगा, देख लो एक बार। टॉर्क, टॉर्क के बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआई। एमआई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ। देखो, टॉर्क तुम 2 बार पढ़ चुके हैं। एक बार वेक्टर में पढ़े हो, एक बार सेंटर ऑफ मास में पढ़े हो, एक बार यहाँ पढ़े हो, है ना, रोटेशन में। चलो, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया। उसके बाद हाँ, इन दोनों का मिक्सचर एक आता है, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। इंपॉर्टेंट चीज का मैं रिकैप लिखवा रहा हूँ, ठीक है। टॉ इक्वल टू आई अल्फा, है ना। और टॉर्क का एक और फॉर्मूला हो जाता है डीएल बाई डी टी। सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। याद है, इसी फॉर्मूला से हमने निकाला था। मैं थोड़ा सा रिवीजन टाइप से करवा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी टेबल में तो सब कुछ लिखवा ही दिया है। तो इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही था, दिस ओनली इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पे एक और सवाल मैं करवाने वाला हूँ, नीट का, एक छूट गया था। बाकी 3-4 क्वेश्चन हमने इस पे ऑलरेडी वी हैव डन, है ना। चलो, और बताओ, और कुछ डाउट है? गाइस तुम लोग अनम्यूटेड हो तो यस सर नो सर बीच बीच में बोलते रहो, अच्छा लगता है, ठीक है। ताकि मुझे भी लगता है कि बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सर लास्ट क्लास में आप एक क्वेश्चन बताने वाले थे ना, अच्छा मॉक ऐसा है क्या? एक मिनट रुक जाओ, let me check that question। अच्छा ये वाला, हाँ उसको मैं लेता हूँ, रुक जाओ, मैं बस एक बार रिकैप दिलवा दूँ, ठीक है। ये सब है क्योंकि कल टेस्ट है, तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। उसके बाद फोर्थ, टॉ इक्वल टू आई अल्फा, वो वही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लास्ट टॉपिक है, रिलेशन। तो मेन जो इस, देख रहे हो सब कुछ एक जैसा है, हमने कर लिया था। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो क्या होता है, मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता दिया था कि रिमेनिंग पार्ट का जो बचा हुआ माल है ना, उसका कितना बचेगा, टोटल माइनस कैविटी करेंगे हम लोग, है ना। टोटल माइनस कैविटी करना है तो रिमेनिंग आ जाएगा। चलो टोटल करके देखते हैं क्या बोला है। r/3 का है, तो देखो दोस्त क्या लिखोगे इसको। I remaining is equal to I ऑफ फुल बॉडी। मैं फिर से लिख रहा हूँ,
माइनस आई ऑफ कैविटी, राइट? यही करोगे ना? तो देखो क्या करोगे, फुल बॉडी का कितना है, फुल बॉडी का टोटल मास कितना है, टोटल मास इज m एंड रेडियस, सॉरी 9m है और रेडियस r है। चलो ठीक है, 9m इंटू आर स्क्वायर बाई 2। डिस्क का यही होता है ना दोस्त, बोलो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो मास की जगह 9m दिया है, बाकी तो मैंने कुछ किया नहीं। अब देखना, माइनस आई ऑफ कैविटी, आई ऑफ कैविटी क्या लिखोगे, मास ऑफ कैविटी, क्योंकि वो भी डिस्क है इसलिए एम आर स्क्वायर आर ऑफ कैविटी अपॉन 2। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बताना सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ। यहां तक किसी को डाउट है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो होप देयर इज नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है सर मास ऑफ कैविटी क्या है, यहाँ लोचा है थोड़ा सा, है ना? मास ऑफ कैविटी, मास ऑफ कैविटी यूनिटरी मेथड से आएगा। 9th क्लास में यूनिटरी मेथड पढ़ा था, यूनिटरी मेथड हम लोगों ने सबने पढ़ा था। 9 वो पढ़ते थे ना कि 50 केले का दाम अगर 200 रुपया है तो 1 किलो का, 1 केले का दाम कितना होगा, है ना, इस टाइप का। ठीक है, तो मास ऑफ क्या करते हो बताओ, मास ऑफ कैविटी इज इन टर्म्स ऑफ यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड। नहीं ऑलरेडी गिवन नहीं है, एक मिनट। अच्छा, मास ऑफ कैविटी भी दे दिया है, फिर तो कुछ करना है। अरे वो मुझे जेई वाला क्वेश्चन याद आता, जेई 2018 में नहीं दिया था। ठीक है, हाँ r/3, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ वो अच्छा करके देख लेते हैं ना, वही आएगा। देखो पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर का मास 9m है, तो 1 यूनिट का मास कितना होगा, 9m, सॉरी देखो पाई आर स्क्वायर एरिया में 9m मास है, तो 1 यूनिट एरिया में 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर मास रहेगा, है ना, पाई आर स्क्वायर मास है। तो x यूनिट, यानी कि मान लो कि कितना यूनिट है पाई आर स्क्वायर, 9m, 1 यूनिट में इतना है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 9, r/3 है ना, r/3 का स्क्वायर करोगे पाई आर स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 9m इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर बाय 9। इसको करोगे देख लो, पाई आर स्क्वायर कट गया, 9 9 कट गया, सिर्फ m बचा है। ठीक है, ये जो m दिया है, ये चीज मैं 2018 वाले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, वहां पे नहीं दिया हुआ था, तुम्हें खुद से निकालना था, है ना, यू हैव टू कैलकुलेट इट, ऐसा ऐसा सीन था वहां पे। ठीक है, तो देखना 9m r स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या करोगे, मास ऑफ कैविटी इज m, r बाय कैविटी कितना है, r/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 1/18, है ना, 9/2 माइनस 1/18 mr स्क्वायर। करके देखना कितना आंसर आया बताओ। सर L इक्वल टू R परपेंडिकुलर मोमेंट कैसे है? अच्छा ठीक है प्रियांशी, श्योर, मैंने अभी देखा है आपका, आई टेक इट। इसका डेरिवेशन करवाया था वैसे मैंने, है ना, एक बार चेक करना, वी हैव डेराइव्ड इट। बट चलो अभी के लिए याद कर लो, देखो लास्ट मोमेंट में डेरिवेशन नहीं देखना चाहिए। तुम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट अगर इफ यू आर गोइंग फॉर टेस्ट, कॉम्पिटिटिव टेस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, तो वहां पे देखना पड़ेगा। आंसर कितना आ रहा है बताओ। सचिति, सॉरी साक्षी, सचिति इज फ्रॉम महाराष्ट्र बैच, ओके, ये साक्षी इज आई थिंक करेक्ट। बाकी बच्चे बताओ कितना आ रहा है। अरे काफी सिंपल है, अब तो कर लो मेरे भाई, क्यों नहीं आ रहा आंसर? छापना बाद में, पहले आंसर निकाल लो, कॉपी पेस्ट बाद में करना है। अच्छा जब करवाया था तब समझ में आया, रिवीजन के टाइम में दिक्कत आ रही है, ठीक है मैं देखता हूँ, रुक जाओ। बट एज ऑफ नाउ यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट पार्ट, ठीक है, छोड़ दो अभी के लिए। 40/9 या 80/18 इज द करेक्ट आंसर, है ना, हमारा स्क्वायर। नमन, प्रियांशु एंड प्रियांशी, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। इसको जब ठीक करोगे तो 40/9 एम आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा तुम्हारा, 40/9 एम आर स्क्वायर निकल के आ रहा है, बोलो इज इट क्लियर टू एवरीवन? मित्रों इज एवरीथिंग क्लियर? आगे बढ़े।
चलो, एक क्वेश्चन है, नीट 2018 का सवाल है, बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम का सवाल है, ठीक है, सॉल्व करना, देखना दोस्त क्या है वो। क्वेश्चन है नीट नहीं, जेई 2018, जेई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट आना चाहिए। बाकी का काम तुम उससे कर लो सकते हो, मॉड्यूल से अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, या अभी भी पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन को कराने दो मुझे, है ना। ये देख रहे हो, इसको समझ, 2010 और 2018 वाला एक ही क्वेश्चन था। 2018 और 2010 में एक ही तरह का सवाल आया था, देखना। इन केस ऑफ, हाँ, a disk of mass 9m, disk of mass 9m and disk of mass 9m and radius r is cut with a cavity of radius r by 3 touching the, या मैं चलो इसको लिख देता हूँ, as shown in the figure, O is equal to center of mass of full body, मतलब फुल बॉडी का मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर पे होगा ना, तो समझ में आ रहा है, देखना कि फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देखना, फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लो कि C1 पे है, चलो एक मिनट, फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितना बड़ा है, डिस्क तुम्हारा ओरिजिनल डिस्क है ये, देखो इसका सेंटर ऑफ मास C पे होगा, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं तो अच्छा लगेगा, वेट, और सरकमफेरेंस को टच करते हुए, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। देखो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के डिफरेंस को यहीं पे फील किया जा सकता है, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना। C2, ये C1 है, ये C2 है, देखना, तो ये वाला रेडियस कितना बताया गया है बताओ, ये वाला रेडियस r/3 बताया गया है, ठीक है, और ये वाला रेडियस r - r/3 बताया गया है, दैट इज 2r/3, आ रहा है समझ में। बोलो समझ में आ गया, यहां तक तो क्लियर होगा। अब देखना, अच्छा सवाल ये होता है कि सर आपने, देखो C1 और C2 के बीच में, C1 C2, देखो C1/C2 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का है, ठीक है, इसलिए मैंने वो डिस्टेंस निकाला है। तो समझ में आ गया होगा कि दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ICM + MB² बता दें फॉर्मूला, तो उसमें D क्या होता है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इंपॉर्टेंट है। चलो करके बताओ, is that clear? Okay, let's move to the next part now। तो बस अब ध्यान से देखना, तो क्या लिखोगे, आई रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन वही, अच्छा हाँ क्वेश्चन का एक बार फुल बोल देता हूँ मैं, कैविटी फिगर इतना, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, वो तो मैं बस ऐसे बता दिया था। फाइंड आई रिमेनिंग, क्वेश्चन अब यहाँ से खत्म, लास्ट लाइन है, समझ में तो आ ही गया क्या करना है।
फाइंड I remaining from center of mass of whole body from axis passing through C1, from axis passing through C1. C1 मतलब ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग कितना होगा बोलो। बोलो। क्या बात है, नमन ने निकाल दिया है, वाह, वेरी गुड। नमन का सही है, एक्सेलेंट। बाकी बच्चे ट्राई करो एक बार, ट्राई करो एक बार, मैं चाहता हूं तुम लोग ट्राई करो। देखो ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट करवाया है, ठीक है, 2010 वाला। I remaining is equal to I of C1, that is total full body minus I of C1 के अबाउट फॉर कैविटी, है ना, कैविटी के लिए और फुल बॉडी के लिए, ठीक है, क्या होगा छाप लो पहले। नेक्स्ट, तो देखो आई ऑफ फुल बॉडी तो सबको पता है भाई, क्या हो जाएगा 9m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, है ना, 9m आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस, है ना। अब देखो तुम्हारा ये जो कैविटी है ना, दिस कैविटी इज नॉट एट C1, कैविटी C1 से दूर C2 पे, समझना, कैविटी C1 से दूर C2 पे है, तो दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएगा। अगर देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चन में C1 C2 दोनों कोइंसाइडिंग था, है ना, ये वाला नहीं था, ये तो मैंने बताया था कि ऐसा नहीं होगा, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन बाद में आएगा। तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में सीधा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कैविटी के लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाना पड़ा था, बट वहां पे हमें लगाना पड़ेगा, वो लोचा है। चलो अब इतना हिंट तो मैंने दे दिया भाई साहब, और डी परपेंडिकुलर भी देखो मैंने ऑलरेडी निकाल के बता दिया है कि 2r/3 होगा दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कुछ है तो पूछो, वरना यू हैव 1.5 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आधा क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी का आधा तुम देख लो। गाइस गेट इट फास्ट। बताओ दोस्तों, what will be the answer? हेलो फ्रेंड्स, नो प्रियांशु, यू आर डूइंग कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो मैं करके दिखाता हूँ, देखो क्या करना है। सबसे पहले यूनिटरी मेथड से मैंने ऑलरेडी मास निकलवा दिया है, कैविटी का मास निकालो। देखो कैविटी का मास इज इक्वल टू व्हाट, क्यों, अब सवाल उठता है सर कैविटी का मास निकाल क्यों रहे हैं, तो ध्यान से देखना, आई ऑफ कैविटी ICM IC2 प्लस MD स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना। IC2 मतलब क्या होगा, देखो मास ऑफ कैविटी क्या होगा, देखो पायर स्क्वायर का मास 9m, एक यूनिट एरिया का मास कितना होगा 9m अपॉन पायर स्क्वायर, तो पाए r/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पायर स्क्वायर बाय 9, इसका मास कितना होगा, इसका मास हो जाएगा 9m अपॉन पायर स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर बाय 9, छाप लो, कट पिट मार दो,
इसको काट पीट दो, इसको काट पीट दो, ठीक है। तो निकल के क्या आ गया कि कैविटी का मास, कैविटी का मास हमें कितना निकल के आ रहा है, मतलब उसका अगर 9m है तो इसका सिर्फ m होगा, बोलो। अरे हाँ है ना, बोलो गाइस, इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, तो अब देखो आई कैविटी क्या लिखोगे, आई ऑफ कैविटी इज इक्वल टू लिखोगे ना मास ऑफ कैविटी इनटू रेडियस ऑफ कैविटी, क्वेश्चन में दिया हुआ है r/3 का होल स्क्वायर बाय 2, तो मास ऑफ कैविटी m इनटू r/3 का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा ना mr² बाय 18, बोलो। तो इस क्वेश्चन में IC2, और यही IC2 है, यही तुम्हारा IC2 है, I through axis passing through center of mass of second circle, that is C2। बोलो अगर कोई डाउट हो तो। अब देखो mr², ये r है, l नहीं है, इसको l मत समझ लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, तो देखो इस क्वेश्चन में IC2 तो निकल के आ गया है mr² बाय 18, और md² क्या होगा, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, फाइनली फिर से मैं लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन को, और इसको छाप लो सारे बच्चे, नोट इट डाउन फास्ट, इसको नोट कर लो सब लोग। ये नोट हो जाए तो बताना। प्रीवियस स्लाइड, अच्छा ठीक, डन। ओके नेक्स्ट, एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, आई ऑफ रिमेनिंग, वही इक्वेशन 2 माइनस ICM mr² बाय 18 आया है ICM का, प्लस md², मतलब m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 4mr² निकल के आता है, करके देख लो, मैंने किया हुआ। अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो बताना। If your answer is not coming, just let me know fast. Done? Okay, next. चलो अगला सवाल हो जाए, रोटेशन का एक और सवाल। गाइस वंस अगेन आई एम आस्किंग, अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो लेट मी नो फास्ट। Okay friends, one more thing, if you have any doubt from any section, just let me know fast. मॉड्यूल में कोई डाउट है तो बोलो। 2008 वाला क्वेश्चन, चलो 2008 वाला भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, जेई 2008। बोल रहा है कंसीडर यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट
of side is equal to A and mass small m. The moment of inertia of this plate mi of this plate about axis perpendicular to the plane axis perpendicular, shortcut में लिख रहा हूं, perpendicular to the plane of plate and हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है, कभी 60 से 30 डिग्री पे नहीं रहता है, ठीक है। ये कॉमन लाइन है पासिंग थ्रू एनी कॉर्नर, पासिंग थ्रू एनी ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है। Hello guys, is everything clear to you? Yes, sir. Are you able to hear me? Is it clear? Yes or no? चलो Yes. करके दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। हिंट में दे रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है इसमें। चलो अब तो कर दो। Hint is you have to apply parallel axis theorem. बोलो। चलो मैं करके दिखाता हूँ, देखना। क्वेश्चन तो छाप ही लिया होगा अब तक। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, क्या बोला? स्क्वायर प्लेट बोला है ना, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड है। अच्छा अच्छा देखो, रेक्टेंगल के लिए क्या होता था, आई थ्रू रेक्टेंगुलर प्लेट क्या होता था, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए, यस और नो? जस्ट पुट इट हियर, इसको यहाँ पे पुट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा देखना, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ए प्लस ए, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू 2a, ठीक है। सॉरी एल तो आएगा ही नहीं, रुक जाओ, एल तो गलती से आ गया है, छोड़ो। एम बाई 12 बाहर नहीं आएगा, अंदर आ गया ना, बाहर नहीं आएगा, इंटू 2a, तो ये हो जाएगा एम सॉरी 2a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, है ना। चलो ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, आई सी, आई सी, आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई 6, पहली बात। चलो दूसरी बात, इसने पूछा है कॉर्नर के थ्रू, मान लो कि पी पॉइंट, तो कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस अगर हमने निकाल लिया तो हमारा काम चल जाएगा। सी पे पता है, पी पे पूछा है ना, तो क्वेश्चन में समझना, आईसी तो हमने निकाल लिया है, तो आईपी इज इक्वल टू आईसी प्लस एम इंटू डीपीसी का होल स्क्वायर, डीपीसी का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, प्रियांशु इज करेक्ट, ऋषभ इज करेक्ट, ऑल ऑफ यू करेक्ट गाइस। ठीक है, सिद्धार्थ कौन सा वाला क्वेश्चन? आई एम नॉट गेटिंग यू। बोलो।
और किसी का आंसर आया क्या? नमन, नमन का भी सही है। एनीवन एल्स? Anyone else in this class who can who can solve the question? बोलो। चलो सही है, इसके बाद तो कुछ नहीं बचा है। a/√2 आएगा आंसर, बोलो। आंसर आ रहा है इसका a/√2, a/√2 निकल के आता है। ठीक है, चलो करते हैं। तो IC इज हाउ मच? ma²/6 प्लस m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, तो ma²/6 प्लस ma²/2, तो ma²/6 प्लस ma²/2 इज इक्वल टू 2/3 ma²। होप इट्स क्लियर टू यू। Is everything clear guys? चलो आगे बढ़े। एक और सवाल मैं देख रहा हूं। हाँ, एक और वो वाला सवाल था, रुक जाओ, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, उसमें डांसर वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है इधर, देखना। देखना ध्यान से। नीट का क्वेश्चन है। एक सर्कुलर डिस्क है ना, और एक डांसर या बंदा जो है कुछ इस तरह से खड़ा है, मतलब हाथ उसका बिल्कुल पॉकेट में है ना, एकदम बिल्कुल ऐसे करके खड़ा है। ठीक है, और उसका मान लो कि ये एक्सिस है, ओमेगा नॉट। ठीक है, और उसने क्या किया, हाथ कुछ इस तरह से कर दिया। अब उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो पूछ रहा है कि दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो पूछ रहा है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज और इंक्रीज। इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। तीन चीज है, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा, बोलो। तीनों में से एक आंसर करना है। और क्यों करेगा? ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड गाइस, अगर कोई क्या हो गया? हाँ, ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड। तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है? इंक्रीज, ओके नमन, बट व्हाई? चलो मान लिया इंक्रीज करता है, बट व्हाई? You have to explain. Yes, Chiranjeev, your answer was also correct and साक्षी का भी सही था, प्रियांशु का भी सही था। यस, नो, एल कांस्टेंट। चलो इतना मैं हिंट दे देता हूँ, एल कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सवाल, ठीक है। This much hint is sufficient to solve this question. एल को कांस्टेंट रखना है, बोलो।
कोई एक्सप्लेन करो, ट्राई करो। टॉर्क 0 होगा, ये भी सही है, बट आई एम नॉट आस्किंग टॉर्क, मैं पूछ रहा हूँ कि ओमेगा क्या होगा। ठीक है, ओमेगा नॉट मान लो कि 5 है, तो यहाँ पे 4 होगा या 6 होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। बढ़ गया या घट गया, इसके हाथ बढ़ाने से ओमेगा बढ़ेगा या घटेगा। चलो लेट मी चेक इट। ओके गाइस, जस्ट वेट अ मिनट। कहाँ गया वो हमारा स्लाइड, हाँ देखना। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो। अच्छा एक बात बताओ, मास्टर साहब का डंडा, जो मास्टर साहब का डंडा क्या होता था, मास्टर साहब का डंडा जब बड़ा, सॉरी, कॉर्नर से ज्यादा चोट लगता था, राइट। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कॉर्नर से चोट ज्यादा लगता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उससे ml²/3 होता था, और मिडिल पॉइंट से ml²/12 ml²/12 होता था। ठीक है, अब समझना। तो सीधी सी बात है कि अगर ml²/3 था तो ज्यादा था, इसलिए चोट ज्यादा लगा। अब मेरी बात समझो कि अगर उसने जैसे हाथ ऐसे किया है, हाथ उसने क्या किया है ऐसे, तो रेडियस बढ़ गया ना। मान लो कि हाथ ऐसे करने की वजह से उसका इफेक्टिव आर जो होगा वो कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा। बोलो, इज दैट क्लियर। ये R1, ये R2, ये R3 बढ़ रहा है ना, मतलब R इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, आई, सॉरी देखो, क्या होता है, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, I1 ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल। ठीक है, तो ओमेगा फाइनल क्या लिखोगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू I इनिशियल अपॉन I फाइनल इनटू ओमेगा इनिशियल। ये होता है ना, बोलो हाँ या ना। अब तुम बताओ, फाइनल बड़ा है या इनिशियल बड़ा है, कौन बड़ा है, फाइनल बड़ा है। अब क्यों बड़ा है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, कि बाद के केस में उसने हाथ ऐसे कर दिया है तो आई बड़ा हो गया, और आई के बड़ा होने की वजह से क्या होगा, दिस ये पूरा क्वांटिटी जो है ये आई, आई इनिशियल अपॉन आई फाइनल का, ये क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 मतलब पूरा, तो क्या होगा, ओमेगा फाइनल जो है घट जाएगा, ओमेगा फाइनल विल बी डिक्रीज। अच्छा देखो एक बात बताओ दोस्त, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा इनिशियल। ठीक है, तो घट गया ना, हेंस प्रूव्ड ना, हाफ इज लेस देन 1। तो कोई भी ऐसा वैल्यू अगर पुट करोगे जिसका वैल्यू 1 से कम हो, आई इनिशियल और आई फाइनल की जगह, कहानी खत्म। बोलो, guys, hope it's clear to you. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, सॉरी सॉल्यूशन तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं मित्रों। चलो अब तुम लोग कुछ पूछो, डाउट है तो। फ्रॉम माय साइड एवरीथिंग इज ओवर।
चलो एक और सवाल है, ये थोड़ा अच्छा है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन सर, डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा ठीक है अंजन, थोड़ा टाइम लगेगा, गिव मी वन मोर वीक, हो जाएगा। एक मिनट गाइस, थोड़ा गला साफ करके आ रहा हूँ। Okay, fine. Let's start, guys. गला का प्रॉब्लम कब होगा, सर्दी खांसी ठीक 15 दिन हो गए यार, तो ठीक हो जाना था। हाँ क्रिश देखते हैं। So guys, let's do one more question. सेमी सर्कुलर डिस्क वाला हो गया था, ओमेगा वाला हो गया था। चलो अब पार्टिकल, देखो मैं जेई के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो फिर भी कुछ बच जाए, वैसे कुछ बचेगा नहीं, जेई के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वी हैव डन। तो देखना क्या है क्वेश्चन, जेई 2003, ठीक है। बोल रहा है पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, a particle performing uniform circular motion has angular momentum L if its angular frequency is doubled, if its angular frequency is doubled, okay, is doubled, its kinetic energy and kinetic energies HALBD halved. The new energy, the new angular momentum is, हाँ, find new angular momentum. चलो ये भी सही है, अच्छा क्वेश्चन है और एक लाइन में सॉल्व होगा, एकदम हलवा सवाल है, नीट लेवल का क्वेश्चन है। चलो करके दिखाओ मित्रों। देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं। क्या बोला है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, सबको पता है ना। तो K क्या होता है, K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी सबको पता है। तो क्या तुम बोल सकते हो कि सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, देखना मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया है, सॉरी डिवाइड भी किया है आई बाय आई से, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? अगर किसी चीज को मैंने सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है तो क्या होगा, एनी प्रॉब्लम? अपॉन अपॉन सेम, ठीक है। देखना क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो इसको लिख सकते हो ना हाफ एल स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ हो, यहाँ इतना बहुत लंबा इक्वेशन मैंने लिखा है गाइस, ये मैनिपुलेशन है टोटली। सर नीचे भी तो आई होगा ना? हाँ तो नीचे एक मिनट, हाँ एल स्क्वायर अपॉन, एक मिनट, वेट वेट वेट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं नहीं उससे कोई फायदा नहीं होगा यार। हाँ नीचे आई होगा बट उससे हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, बट ठीक है। वेट, पाई ओमेगा स्क्वायर, रुक जाओ, इसको मुझे किसी तरह से आई ओमेगा, एक मिनट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है तो इसको
अच्छा अच्छा, एक मिनट, आई ओमेगा हो जाएगा हमारा काम, उसको करने की जरूरत नहीं, उससे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, दो इक्वेशन बन जाएगा। हाँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो, अपॉन टू, इसी चीज को लिखने का तरीका है, बोलो। हाफ तो एज इट इज है, आई ओमेगा को अलग कर दिया है, ओमेगा अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, सॉरी, हाफ एल ओमेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हो तो बताओ। यहां तक किसी को दिक्कत है, हाफ एल ओमेगा? चलो अब देखना क्या बोला है, एल इज इक्वल टू, हाँ क्या बोला है, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ द न्यू एंगुलर मोमेंटम। इतना इतना लिख लो, सब लोग लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप। अच्छा एक बार क्वेश्चन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एन एंगुलर मोमेंटम एल if its angular velocity, sorry, angular frequency is doubled and its kinetic energy is halved, the new angular momentum, final angular momentum पूछा है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी को एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में हमने निकाल लिया है, अब तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो चुका है। अब एक बार ट्राई करो, अच्छा तो यहां से क्या लिखा है, एल के इज इक्वल टू हाफ एल ओमेगा, के इज इक्वल टू हाफ एल ओमेगा। तो यहां से तुम ये लिख सकते हो ना, एल इज इक्वल टू के ओमेगा, टू के ओमेगा, बोलो। नहीं नहीं, एल इज इक्वल टू के बाय एल होगा ना, के, एल की जगह पे टू के बाय ओमेगा होगा, रुक जाओ, के बाय ओमेगा, टू के बाय ओमेगा होगा, ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल टू ऊपर चला जाएगा, के एज इट इज है, ओमेगा ऊपर था तो इधर नीचे आ गया, टू के बाय ओमेगा, देखो एल इज इक्वल टू टू के बाय ओमेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब देखना क्या बोला है, एल फाइनल, तो एल फाइनल इज इक्वल टू टू। अब देखो ये इनिशियल का है, पहले का है इनिशियल, अब ये फाइनल का है, टू इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, के बाई टू हुआ है, अपॉन ओमेगा एज इट इज, तो क्या हो जाएगा, के एल इज इक्वल टू, एल डैश इज इक्वल टू टू के बाय ओमेगा अपॉन, हाँ टू ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी के से के बाई टू हो गया था और ओमेगा टू टाइम्स हो गया था। अब देखना क्या करोगे, वन बाई टू, वन बाई टू इंटू टू इंटू के बाय टू के बाय ओमेगा, टू के बाय ओमेगा। अब ये तुम्हारा यहां तक लिखने के बाद यही तो तुम्हारा एल इनिशियल है ना, दिस ओनली इज एल इनिशियल, बोलो यही तुम्हारा एल इनिशियल है, तो बस कहानी खत्म, एल फाइनल इज इक्वल टू दिस वन, तो एल फाइनल इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटू एल इनिशियल। थोड़ा सा झोल है क्वेश्चन में, झोल इसलिए है कि हमें एनी हाउ वी हैव टू क्रिएट दिस रिलेशन, जिस बच्चे ने यहाँ तक सोच लिया उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन काफी आसान है, बहुत इजी। चलो किसको नहीं समझ में आया ये बताओ, एनीवन? होप एवरीवन इज डन। ओके, चलो तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले मैंने ये काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का एक रिलेशन निकाल के दे दिया। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, ये वैसे हमें आता है, लीनियर मोमेंटम में क्या लिखे थे, P इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के, था ना? तो क्या नहीं या K इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम था ना? तो वहां भी लीनियर मोमेंटम और लीनियर काइनेटिक एनर्जी के बीच कुछ ना कुछ हमारा रिलेशन था, जो ठीक उसी तरह से यहाँ भी रिलेशन निकल के आता है, दैट्स इट। चलो तो वहां लीनियर में था, यहाँ एंगुलर में है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस। अच्छा, आई डायामीटर क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन तुम्हारा AI ट्रिपल ई 2002 का है, जेई 2002 मतलब AI ट्रिपल ई 2002।
Is everything clear, guys? ये था आई सेंटर ऑफ मास और मैंने पूछा आई डायमीटर। क्लास का नोट्स का क्वेश्चन है, AIEEE 2002 में आया हुआ है, मैंने ऑलरेडी क्लास में करवाया और मुझे आंसर दो सारे बच्चों। भाई एकदम थक जाते हो रात वाले क्लास में यार, रात वाले क्लास में रेस्पॉन्स ही नहीं रहता है बिल्कुल तुम लोगों का। हालांकि कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चे नहीं चाहते हैं, इस वजह से हमने टाइम चेंज करने का प्लान ड्रॉप कर दिया, हालांकि मेरा डिसीजन नहीं था ये, बट बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे। बट रेस्पॉन्स इज वेरी लो इन इवनिंग क्लासेस, आई डोंट नो व्हाई। मित्रों, जो बच्चे नहीं चाहते वो कौन है? आई कांट टेल यू द नेम प्रियांशु, बट कुछ बच्चों ने मुझे भी बोला था और कोऑर्डिनेटर सर को भी कॉल किया था, तो आई थिंक दिक्कत है। देखो अब इनिशियली में जो इनिशियली जिस चीज के लिए हम हाँ कर देते हैं वो चीज फिर ना करने में अच्छा नहीं लगता है। अब जो बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे दिक्कत है, तो उनको ये भी तो बोला जाएगा ना कि पहले तो दिक्कत नहीं था। तो ये रीजन है। अब 5 बच्चों को भी 5 नहीं 10 बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर, और ये भी सही है। देखो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, यस 1/4, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस चिरंजीव, करेक्ट। तो देखो क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारा टाइम वैसे देखो तो अच्छा है, 4 to 7 तक तुम बिल्कुल फ्री हो। 4 to 7 का टाइम जो होता है इवनिंग टाइम होता है, कहीं सब्जी लाना जाना हो मार्केट में, या मम्मी पापा कुछ काम से भेजते हैं, या कुछ भी अपना रीजन हो, इवनिंग के टाइम पे ज्यादा कॉल भी आता है दोस्तों के या जो भी है। तो आई थिंक इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन कम होता है। 7 to 10 के बाद क्या होता है कि मतलब वो ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद बाहर निकल के क्या ही करोगे, है ना। 7 बजे के बाद छोटे शहरों में दुकान वगैरह बंद हो जाता है और ज्यादा मतलब मेन मेन काम इवनिंग में कहीं जाना पड़ सकता है तुम्हें। तो आई डोंट थिंक 7 to 10 इज द बैड ऑप्शन। देखो हर चीज का दो बेनिफिट्स हुई होता, सॉरी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुना है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो एक बेनिफिट होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, तो क्या कर सकते हो, है ना। तो दोनों लेके चलना चाहिए, बी पॉजिटिव। एक सक्सेसफुल इंसान क्या करता है, हर चीज में अपना ऑप्शन ढूंढना, ठीक है यार आई विल एडजस्ट, है ना। एनीवेज, तो ये काफी आसान सा सवाल था मित्रों। देखो आई डायमीटर इज इक्वल टू, देखो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, है ना। ऑलरेडी करवा दिया है, फिर भी जेई का दिखा तो मैंने सोचा करवा देता हूँ। आई जेड ही आई सी एम है और आई एक्स आई वाई इक्वल है, तो 2 इंटू आई एक्स, है ना। आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, 2 इंटू आई एक्स, तो क्या हो जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू आईसीएम। अच्छा, और यही तो डायमीटर है, यही तो आई डायमीटर है, यही तो आई डायमीटर है। आई एक्स इज इक्वल टू आईसीएम, तो आईसीएम बाई 2, है ना, आईसीएम बाई 2। तो आईसीएम क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2 है अपॉन 2, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 है। होप इट्स क्लियर। डन मित्रों, इज इट डन? Oh, let me share once again. ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। एज रेस्पॉन्स इज वेरी लो ड्यूरिंग दी नाइट क्लासेस। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप रहने दो, ठीक है, इट्स फाइन। चलो किसी बच्चों को कुछ पर्सनल डाउट है या जो भी है तो आप लोग सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन। सर रात वाली क्लास में अटेंडेंस भी कम होती है, बिल्कुल वही तो, मुझे कुछ पढ़ाने का भी थोड़ा लगता है, क्या यार बच्चों के मिस हो जाएंगे, 15 बच्चे गायब हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन डिस्कस डाउट्स।
सर हमको पूछना है हाँ सिद्धार्थ सर, बिल्कुल पूछो दोस्त। सर। डिफरेंशिएशन का डाउट था, साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। ये मैथ्स वाले सर से पूछ लेना, कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा, इस तरह के डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कभी नहीं पूछे जाएंगे। फिजिक्स में क्या होता है, जैसे कि देखो एक नीट का एक क्वेश्चन का उदाहरण देके बता देते हैं, f इज इक्वल टू 20 प्लस 10y था, इसको इंटीग्रेट करना था 0 से 1 तक, इस तरह की चीजें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक पूरा अलग ही सब चैप्टर हो जाता है, चैप्टर का एक पूरा सेक्शन हो जाता है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल फिजिक्स में यूजलेस है, आई डोंट थिंक इट विल बी यूज्ड हियर। हाँ मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जस्ट इग्नोर इट। मॉड्यूल में लेवल 3 में और खतरनाक तुम्हें मिलेंगे, तो मैंने पहले ही बोला लेवल 3। हाँ बच्चों जो लोग है वो ध्यान से सुनो, लेवल 3 डोंट टच, पता है ना, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, है ना, कितना भी बोले लेवल 3 जरा जरा टच मी टच मी टच मी नहीं करना है, उसको टच छोड़ दो, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 कर लो, जेई मेंस अच्छे से क्रैक करोगे, और एडवांस के लिए बाद में देखेंगे, है ना। अभी पहले जेई मेंस इंश्योर करो, बोर्ड्स भी देना है, जेई मेंस भी देना है, एडवांस के चक्कर में रहोगे ना तो मेंस भी चला जाएगा हाथ से, क्योंकि बोर्ड्स भी सर पे खड़ा रहेगा। एक बार जनवरी पार हो जाए, नहीं अभी तो खैर 11th में हो, जो 12th वाले बच्चे उनकी बात दिमाग में चल रही थी, हाँ एक बार जनवरी पार हो जाता है ना, उसके बाद बोर्ड्स का साया सर पे मंडराने लगता है, फिर बहुत दिक्कत होती है। तो उतना ही खाओ जितना पचा सको। तो मेरा सजेशन ये है कि जेई मेंस और नीट पे जो भी बच्चे हैं वो ज्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा। एडवांस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना। वैसे मैं क्वेश्चन एडवांस के लेते रहता हूँ, ऐसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। बट लेवल 3 अवॉइड करो, जब लेवल 3 तब करो जब तुम्हारा जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक हो जाए, क्लास नोट्स में एक भी डाउट नहीं रहे, तब जाओ, है ना, ऐसे मत। चलो सर एक और क्वेश्चन था, हाँ बोलो दोस्त। ई स्क्वायर का सर डिफरेंशिएशन। ये भी नहीं आएगा, छोड़ दो, अननेसेसरी। देखो टेस्ट के टाइम पे कुछ नया मत करो। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट गो एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्लास नोट्स अगेन एंड अगेन। सॉल्व मत करो, देखो कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, सर ने ऐसे, तुम देखो क्या कहीं कोई अभी भी डाउट आ रहा है। बहुत बार ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन क्लास में तुम करते हो ना, उसी को घर में जाते घर पे देखोगे आफ्टर 10 days, अरे यार ये क्या चल रहा है, मैंने क्वेश्चन क्लास में किया है फिर भी नहीं बन रहा है। रीजन इज रिवीजन, ठीक है, रीजन इज रिवीजन, जस्ट गो फॉर रिवीजन अगेन एंड अगेन, यू विल गेट इट। एनीवेज ओके फ्रेंड्स। सर एक और क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल मुझे मुझे द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये कल ही वाला क्वेश्चन था, हाँ आप बोलिए हम जब बायनोमियल थ्योरम। भाई ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, प्रूफ वाला बिना प्रूफ पूरा लिखना पड़ेगा, 1.5 पेज लग जाएगा, ठीक है। प्रूफ वाला न्यूमेरिकल है क्या, ये बताओ, जे नीट लेवल का न्यूमेरिकल है। यस सर। हाँ वो पूछो, क्योंकि प्रूफ वाले में क्या होता है, क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लंबा टाइम लगेगा उसमें पूरा। देखो प्रूफ में क्या वैल्यू है, निकलना है इसमें। एक आध स्टेप स्किप भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। देखो मेरा मानना है ये कि डेरिवेशन बच्चे लास्ट में भूल जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट 1 महीने में प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट। सर इसमें वैल्यू निकालना है जी डैश का। हाँ बोलो, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, हाइट वाला है क्या। नहीं ऐसा नहीं है सर, हाँ बोलो। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। श्योर सर। The acceleration due to gravity g dash at height h from the surface of earth of radius r is given by g dash is equal to g r square by under bracket r plus h to the whole square, where g is the इतना इक्वेशन देखो, एक काम करना, अभी कि अभी मैं इसका वॉइस सॉल्यूशन भेज दूंगा कैसे करना है, जस्ट सेंड मी दिस क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप, ओके। ये बोल रहे हैं ना इक्वेशन बिना देखे नहीं फील आता है, मतलब एक भी लाइन, अगर एक भी लाइन तो छोड़ो, एक वर्ड के चक्कर में क्वेश्चन गलत मतलब अलग हो जाता है। मैं पक्का अभी के अभी रिप्लाई कर दूंगा, एक बार आप सेंड कर दो मुझे, ठीक है। सर नंबर नंबर नहीं है क्या, अरे सबके पास है मेरा नंबर, ठीक है, ये सेंड। ओके सी यू गाइस, कल संडे है तो आराम से मैं अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट एवरीवन, बाय एवरीवन, मिलते हैं। सर अभी भेज देना। आपने कौन सा नोट्स चिरंजीव,
Which notes, Chiranjeev? Anyways, इस चैप्टर के तो नोट्स अपलोड कर रहा हूं ना मैं, आई एम अपलोडिंग। हाँ अंजन, टीपीपी सॉल्व कर सकते हो, टीपीपी इज गुड। अंजन वी आर सॉरी चिरंजीव, वी आर अपलोडिंग द नोट्स, एक बार चेक करना। 8/22 कल वाला शायद हुआ होगा, हाँ हो गया होगा, आज रात में चेक कर लेना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे शॉर्ट नोट्स का क्या, एक मिनट, शॉर्ट नोट्स रुक जाओ थोड़ा देर, एक वीक और रुक जाओ, कुछ प्रॉब्लम है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। आई विल प्रिपेयर इट, ठीक है, एंड आई विल गिव इट टू यू। रुक जाओ, शॉर्ट नोट्स वैसे भी देखो, शॉर्ट नोट्स की जरूरत बाद में पड़ती है ना, अभी तो पूरा पूरा नोट्स है। शॉर्ट नोट्स की जरूरत जब एग्जाम टाइम होता है तब पड़ता है, अभी तो 1-2 चैप्टर का टेस्ट है, जब पूरा सिलेबस आ रहा हो तब शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम लास्ट में देते हैं बच्चों को, बट स्टिल उसको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, मैं करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है सर, गाइस सी यू एवरीवन, बाय, एंजॉय, मिलते हैं।